Assalamu alaikum dear student. Myself Muhammad Rafiz Ajmal, subject specialist biology. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, cells and tissues. Contents of our topic are, first of all, osmosis, water balance problems in plant and animal cell, osmosis and guard cells, application of knowledge about semi-permeable membrane. By the end of lecture, student will be able to learn about what is osmosis, what is meant by the term tonicity, and what are the types of solution on the basis of tonicity, water balance problems in cells, relation of osmosis and guard cells, application of knowledge about semi-permeable membrane. First of all, osmosis. Osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. Let us understand with the help of diagram. दो पोर्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड सेल का पोर्शन एंड सेकेंड आउटसाइड द सेल. सो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को हम देखें तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वाटर मूवमेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सो ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन. अब तो इस सेल में इनसाइड द सेल क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, जबकि आउटसाइड द सेल सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव किस तरफ करेंगे, फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. सो दिस इज ऑस्मोसिस, यानी वाटर की मूवमेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. Important terms to understand. First of all, solvent, then solute and solution. Solvent are substances which are able to dissolve other substances. E.g. water is a universal solvent. Solvent ऐसे substance जो कि other substances को dissolve करने की अहलियत रखते हों, वो क्या कहलाते हैं, solvent कहलाते हैं. जैसा कि water क्या है, universal solvent है. हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो वाटर हमारी बॉडी के 70 to 90% वाटर पे कंसिस्ट करती है. सो सेल के लिहाज से वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. देन है सॉल्यूट, इज अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस और अ सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व होते हों किसी और सब्सटेंसेस में, या वो सब्सटेंसेस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हों वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं. जैसा कि सॉल्ट और अ शुगर. हम अगर सिंपल एग्जांपल को ले लें तो अगर हम एक ग्लास वाटर का लें तो उसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट की या शुगर की ऐड करें तो जो सोल्यूशन बन जाएगा उसमें सॉल्वेंट क्या है, हमारा वाटर सॉल्वेंट है, जबकि जो हमने शुगर या सॉल्ट हमने ऐड किया है वो हमारा सॉल्यूट है. देन है सोल्यूशन. Solution is a mixture of solvent plus solute. Solution क्या है कि solvent और solute के mixture को हम क्या कहते हैं, solution कहते हैं. इस डायग्राम में हम easily understand कर सकते हैं कि solvent क्या है, हमारा water, और solute क्या है, substance हम add करें, वो salt भी हो सकता है, sugar भी हो सकती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, solute कहते हैं. और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है. द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन. रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें टॉनिसिटी के कंसेप्ट को जानना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉनिसिटी क्या है,
refers to the relative concentration of solute in the solutions. टॉनिसिटी से मुराद यानी एक सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी या मिकदार कितनी है वो उसकी क्या कहलाती है, टॉनिसिटी कहलाती है. On the basis of tonicity there are further 3 types of solutions. First of all, hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. Hypertonic solution, hyper mean more and tonic mean solute, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन विच हैज़ रिलेटिवली मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन लेस एंड टॉनिक मीन सॉल्यूट. तो इससे क्या मुराद है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, हैज़ रिलेटिवली लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन. देन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसो मीन सेम एंड टॉनिक मीन सॉल्यूट. आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स. In this diagram we also easily understand the process of osmosis. First of all, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक बीकर में हमने वाटर मॉलिक्यूल्स और शुगर मॉलिक्यूल्स को लिया है. वाटर मॉलिक्यूल ब्लू डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शुगर मॉलिक्यूल, और ये सोल्यूशन जो है वो सेपरेटेड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से. सो हम देखते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं यानी शुगर मॉलिक्यूल, वो एक साइड पे ज़्यादा हैं. सो जिस साइड पे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. और जिस साइड पे या जिस पोर्शन पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और जिस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं. ज़्यादा है कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, उसको हम कंसंट्रेटेड या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, तो वाटर की मूवमेंट किस तरफ होगी, टूवर्ड फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब डाइल्यूट से मुराद यही है कि जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, और कंसंट्रेटेड से क्या मुराद है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. सो then by the process of osmosis the water molecules move from lesser solute concentration towards higher solute concentration. Now we discuss about the water balance problems, first of all in animal cells. In animal cell hypotonic solution, when a red blood cells is placed in a hypotonic solution, water enters and cell swells and may rupture like an overfilled balloon. जब हम एनिमल के रेड ब्लड सेल को हम प्लेस करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो हमें पता है कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें कम होती है. सो जबकि इनसाइड द सेल रेड ब्लड सेल्स जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी. सो वाटर मूव करेगा फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. और इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो सेल है वो स्वेल करेगा and it may rupture like an overfilled balloon, और वो की रप्चरिंग हो जाएगी या बर्स्टिंग हो जाएगी with the excess amount of water which are coming from outside to the inside environment या inside of the cell. So in hypotonic environment, e.g. fresh water, animal cell must have ways to prevent excessive entry of water. सो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ अडाप्टेशंस होती हैं टू रिमूव एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर, या उन स्पेशल सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होंगी जैसा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि एक्सेस वाटर को रिमूव करेंगे फ्रॉम द सेल्स. लेकिन अगर सेल कंटिन्यूसली हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में को फेस करे उसकी बर्स्टिंग हो जाएगी. हाइपरटोनिक सोल्यूशन, व्हेन एन एनिमल सेल प्लेस्ड इन एन हाइपरटोनिक सोल्यूशन will lose water and will shrink in size. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. ठीक है. अच्छा, अब हमने रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करवाया. सो हमें पता है कि आउटसाइड द इन्वायरमेंट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है
जबकि इनसाइड कम है. सो वाटर मूव्स टूवर्ड्स from lower solute concentration towards higher solute concentration, and in the process of this the cell loses water and will shrink in its size. और इसी वजह से जो सेल है उसका पानी बाहर निकल जाएगा और सेल का जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगा यानी सुकड़ जाएगा. In a hypertonic environment, e.g. sea water, they must have ways to prevent excessive loss of water. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जैसा कि सी वाटर जो है वो क्या है, उसमें सॉल्ट की या सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उन एनिमल्स में एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर्स में वाटर सर्टन टाइप ऑफ वेज होंगी टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ. अब इनमें स्पेशल ऑर्गन्स भी आ सकते हैं, जैसे कि जो मेरीन फिशेज हैं उनमें गिल्स की अडॉप्टेड होती हैं, उनके अंदर क्लोराइड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सॉल्ट को एक्सेस सॉल्ट को बाहर रिमूव करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी. इन एन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, व्हेन एन एनिमल सेल्स सच एज रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रेट ऑफ विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज मूविंग आउट. देन थर्ड वन जो सोल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है. आइसोटोनिक सोल्यूशन में रेड ब्लड सेल्स पे कोई एज सच इफेक्ट नहीं होता बिकॉज जो वाटर की मूवमेंट इनसाइड द सेल है और जो वाटर की मूवमेंट आउटसाइड द सेल है वो क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो उसका वॉल्यूम या उसकी शेप जो है, तो उसमें वाटर का वॉल्यूम और उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहती है. देन वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन प्लांट सेल. इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आर समवट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल्स. Most plant cells live in hypotonic environment. हम प्लांट्स की बात करें तो मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, और इनका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल्स. प्लांट के केस में रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स देन इन सेल्स. सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि आउटसाइड द इन्वायरमेंट जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है और इनसाइड द इन्वायरमेंट सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो फिर क्या होगा कि वाटर मूव करेगा टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में देखा तो ऑस्मोसिस के लिहाज से क्या होगा कि वाटर की मूवमेंट इनसाइड द सेल होगी. As a result, water tends to move first inside cell and then inside vacuole. तो फिर क्या होगा, सबसे पहले वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा और फिर सेल के वैक्यूल की तरफ एंटर होगा और फिर सेल के वैक्यूल में एंटर होगा. When a vacuole increases in size, cytoplasm presses firmly against the interior of cell wall, which expands a little. Due to strong cell wall, plant cell does not rupture but instead become rigid. जैसे जैसे वाटर एंट्रेंस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर होती जाएगी, वैसे वैसे सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन इसमें होगा क्या कि एनिमल के केस में होता था, जैसे जैसे वाटर एंटर होता था सेल में तो सेल स्वेल होते थे और एक स्टेज ऐसी आती थी जिसमें वो बर्स्ट हो जाते थे. लेकिन प्लांट के केस में क्या होगा, साइज तो इंक्रीज होता रहेगा लेकिन plant cells do not burst because they have rigid cell wall which prevents them from bursting. और ये rigid cell wall जो है वो इनको बचाती है किससे, bursting से. The outward pressure on the cell wall exerted by internal water is known as Turgor pressure. हम प्रेशर को इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो आउटवर्ड प्रेशर है किसका, इंटरनल वाटर का, किस पे, सेल वॉल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं. और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टर्गर कहते हैं. प्रेशर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किन में, नॉन वुडी प्लांट्स में और श्रब्स में, क्योंकि यही उनके सेल को शेप प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट अ प्लांट सेल लूजेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आउटसाइड सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है और इनसाइड सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है.
सो वाटर ने ऑटोमेटिकली थ्रू ऑस्मोसिस मूव करना है फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड्स आउटसाइड, और जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट and hence as a result cell loses all of its water and become shrinks, and the shrinking of cytoplasm is called plasmolysis और जाएगा, और this shrinking is known as plasmolysis. Water balance problems in isotonic environment. The net uptake of water is not enough to make the cell turgid and it is flaccid or loose or not firm. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखा जाए तो हमें पता है कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में नेट अपटेक ऑफ वाटर क्या होती है। हमें पता है कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में नेट अपटेक ऑफ वाटर रिमेन्स इक्वल। सो जितना पानी इनसाइड द सेल मूव कर रहा है उतना ही पानी आउटसाइड द सेल मूव करेगा, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो फ्लैसिड हो या वो अपनी टर्जिडिटी को बरकरार नहीं रख सकेगा एंड इट बिकम फ्लैसिड। ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा इन लीफ एपिडर्मिस आर सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल्स। लीफ एपिडर्मिस में स्टोमेटल ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि सराउंडेड किससे होती हैं, गार्ड सेल से। अब इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा का फंक्शन गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना, यानी ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं ड्यूरिंग डे। गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज एंड सो आर हाइपरटोनिक, हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देन देयर नियर बाय एपिडर्मस सेल्स। वाटर एंटर्स देम फ्रॉम अदर सेल्स एंड दे स्वेल। गार्ड सेल्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता है कि यहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, और नियर बाय जो एपिडर्मस सेल्स होते हैं उनसे वाटर कहाँ पे मूव करता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसकी वजह से सेल क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं। कौन से सेल? गार्ड सेल्स। In this form, they assume a rigid pore shaped and a pore is created between them. यही वजह है कि जो गार्ड सेल हैं वो एक कमान की शक्ल को इख्तियार करते हैं and a pore is created between them, और स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये स्टोमेटल ओपनिंग है या इसको हम स्टोमेटल पोर भी कह सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इन होगी एंड ऑक्सीजन जो है वो या ऑक्सीजन रिलीज होगी। At night, when there is low solute concentration in guard cells, water leaves them and they become flaccid. At night क्या होता है? जब गार्ड सेल्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता डे टाइम, तो सोल्यूट होगी, जिसकी वजह से वाटर क्या होगा, आउटसाइड मूव करेगा एंड बिकम फ्लैसिड। इन दिस वे जो गार्ड सेल हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे, अपनी शेप को लूज कर जाएंगे। इन दिस फॉर्म बोथ गार्ड सेल रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड ओपनिंग इज क्लोज्ड, जिसकी वजह से गार्ड सेल क्या होंगे, रेस्टिंग पोजीशन में चले जाएंगे, और जो ओपनिंग थी स्टोमेटल ओपनिंग वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, एंड हेंस स्टोमेटा आर क्लोज्ड। Application of knowledge about semi-permeable membranes. The knowledge about semi-permeable membrane is applied for various purposes, such as, first of all, artificially synthesized semi-permeable membrane are used for the separation of bacteria from viruses because bacteria cannot cross a semi-permeable membrane. बैक्टीरिया और वायरसेस की सेपरेशन के लिए हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू वायरसेस, सो दे कैन नॉट पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड बट वायरसेस कैन ईजिली पास थ्रू दिस टाइप ऑफ artificially synthesized membrane. Hence we can separate bacteria from viruses. Second, in advanced water treatment technologies, membrane-based filtration system is used.
एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन को यूज किया जाता है। In this process, semi-permeable membrane separates salts from water by the special process known as reverse osmosis. अब यही टेक्निक जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की यूज करके हम साल्ट्स को फ्रॉम वाटर सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस नाउन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस वाटर में हमें पता है कि वाटर मूव अक्रॉस करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन where there is low solute concentration towards higher solute concentration। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल होगा, इसके उल्ट होगा। यानी इसमें हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे अनफिल्टर वाटर पे जिसमें कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, सोल्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूट उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर है वो पास कर जाएगा और ये वाटर जो है वो फिल्टर्ड फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाएगा, जबकि जो कंटेमिनेंट्स हैं वो इसमें से पास नहीं करेंगे। एंड दिस एंड प्रोसेस नाउन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर असेसमेंट ऑफ द टॉपिक एंड असाइनमेंट। यही हमारी असेसमेंट भी होगी और आपकी असाइनमेंट भी होगी आज के टॉपिक की। सो इम्पॉर्टेंट MCQs कौन कौन से हैं? सो इम्पॉर्टेंट MCQs, shrinking of cell cytoplasm in a hypertonic solution is called option A osmosis, option B plasmolysis, option C deplasmolysis, and option D active transport. Animal cell will burst in hypertonic, isotonic, hypotonic solution or none of these. When red blood cells are added to water, the cell burst. The reason: RBC cannot survive outside the human body. RBC react with an antibody present in the body. RBC gain water from surrounding water by osmosis. RBC are crushed by atmospheric pressure. So these are some options. आपने suitable option इसमें select करना है. Relative concentration of solute in the solutions being compared is referred to as A option tonicity, B hypotony, C turgidity, and D osmosis. So these are important MCQs and also your assignment. Now short question की तरफ हम move करते हैं। Define the term tonicity. इसको भी हमने discuss। What are hypotonic and hypertonic solutions? What is turgor pressure? Give some application of artificially synthesized semi-permeable membrane. Important long questions. How animal deals with water balance problem in different type of environment in cell? How plant deals with water balance problem in different type of environment in cell? Write a short note on opening and closing of stomata. So this is all about today's lecture. I hope you can easily understand and please do your assignments. Shukriya and Allah Hafiz.